हेलो बच्चों, सर्कल में हम आपका कुछ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 10.2 का है या एक्सरसाइज 9.2 का है, तो उसके आज कुछ क्वेश्चन बताना चाहूँगा। ठीक है ना, तो आप उसको ध्यान से समझेंगे सर्कल का। जैसे कि मैंने आपका पार्ट 1 में आपको सर्कल के बारे में बताया था कि इसका कुछ थ्योरम होते हैं, ठीक है ना, और मैंने MCQ डाला था। पार्ट 2 में आपका क्वेश्चन हमारा ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। मतलब कि इन्होंने कहा क्या कि डायमीटर ऑफ ए, अगर एक सर्कल बनाते हैं, छोटा सा सर्कल बना लिया, ये सेंटर है और यहाँ से एक डायमीटर ड्रॉ कर लिया। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी डायमीटर मतलब किसी भी सर्कल में, ठीक है ना, किसी सर्कल में अगर पैरेलल अगर पूछा जाएगा कि पैरेलल मतलब कि टेंजेंट कितना ड्रॉ किया जा सकता है एक बार में, ठीक है, तो पैरेलल टेंजेंट मतलब कि आपका डायमीटर में तो ओनली 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है पैरेलल, ठीक है ना। एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, 2। अगर इसका नाम अगर आप AB और इसका नाम CD रख दिया, ये आपका P और ये Q हो गया, ये आपका O हो गया, ठीक है ना। बस छोटा सा क्वेश्चन है, कभी कभी 2 मार्क्स का पूछ देता है, ठीक है ना, लेकिन जानना जरूरी है। तो क्वेश्चन आपके क्योंकि जस्ट लाइक थ्योरम की टाइप का हो गया ना, इसीलिए। तो आपने क्या दिया हुआ यहाँ गिवन में है कि सेंटर है हमारा, या चलिए गिवन लिख दीजिए यहाँ पर। गिवन आपका है अ सर्कल विद सेंटर O हैज अ डायमीटर AB PQ, डायमीटर PQ। अच्छा, टेंजेंट्स AB and CD drawn from the point P and Q। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव करना है आपको AB पैरेलल टू CD। आते हैं, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो आते हैं डायरेक्ट प्रूफ में आते हैं। देखते हैं कि सिंस OP परपेंडिकुलर CD and OQ perpendicular AB, OP perpendicular CD and OQ perpendicular AB, therefore angle CPO equal to 90 degree, angle AQO लो या BQO लेता है, BQO equal to 90 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए सिंस एंगल CPO इक्वल टू एंगल BQO इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर जब दोनों इक्वल है तो क्या दोनों है ना, जब ये बट यहाँ लिखिए बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर क्या है कि आपका AB पैरेलल टू CD, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इस तरह का कि एक सर्कल है, जिस सर्कल के सेंटर से मतलब बाहर में एक कोई पॉइंट A है, ठीक है ना, A पॉइंट है, तो A और सर्कल के जो टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है या, तो उसमें हमारा AP जो है एक टेंजेंट है जिसका लेंथ कितना दिया, 4 सेंटीमीटर दे दिया, और सेंटर से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है मतलब कि 5 सेंटीमीटर दे दिया है। तो पूछ रहा है कि रेडियस कितना होगा, रेडियस। तो अब देख रहे हैं कि हमारा कि ये डायरेक्ट यहाँ पड़ रहा है तो ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो इसके जस्ट सामने का जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है तो निकाल दीजिए। P = H² - B², एकदम सिंपल। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट
25 माइनस 16 अंडर रूट और ये 9 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। तो ओपी जो हमारा निकला वो कितना निकलेगा 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे छोटे क्वेश्चन जो इसका ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले बना चुका हूँ, ठीक है ना, एमसीक्यू में। तो ऐसे क्वेश्चन में 6 में दिया रखा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये भी छोटे ही क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि दो सर्कल है, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर सेम हो लेकिन सर्कल अलग अलग होता है। तो दो सर्कल जिसका रेडियस दे रखा है, आपका स्मॉलर का दे दिया 3 सेंटीमीटर और जो ग्रेटर है उसका दे 5 दे दिया। आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपका कोड है, मतलब टेंजेंट है, वो बड़े सर्कल का क्या है, कोड है, और छोटे सर्कल क्या है, टेंजेंट। ये पूछ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका इस कोड का लेंथ निकालो। तो आप यहाँ देख रहे हो, आराम से देख रहे हो कि ये 90 डिग्री बना रहा हमारा, और इसके जस्ट सामने एच है, ये पी है, हमें बेस निकालना है। तो आइए, तो इन ट्रायंगल एपीओ, ठीक है ना, क्या दिया हुआ कि निकालना क्या है, ये बेस। तो ए पी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब एच कितना दिया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 16 4 सेंटीमीटर। तो एक निकल, तो ए पी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इज फॉर ए बी इक्वल टू ए बी दिखाना है 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिखाया जा रहा है कि आपका एक सर्कल है जिसके चारों तरफ आपका एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD है, जो कि सर्कल को टच कर रहा है PQRS पॉइंट पे, ठीक है ना। सेंटर इसका O है, ठीक है। आपसे प्रूव करने की उम्मीद करता है, मतलब उम्मीद आपसे प्रूव करने के लिए बता रहा है कि आप प्रूव कीजिए कि AB प्लस CD जो है वो AD प्लस BC के इक्वल होगा। इतना, जैसे कि आप जानते हो कि अब यहाँ प्रूफ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है ना। जैसे आप जानते हो कि ABCD क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है ना। देखिए सिंस ABC एंड D आर एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। ABCD क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट्स है। अब जब एक्सटर्नल पॉइंट्स है तो फिर क्या दिखाता है, ठीक है ना। एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ a circle with center O, with center O, सर्कल विद सेंटर O सेंटर का जो सर्कल है उसका ABCD क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है ना। चलिए, अब जो एक्सटर्नल पॉइंट है तो आपका देखेंगे देयरफॉर करके लिखिए, ठीक है ना। देयरफॉर करके लिखेंगे कि अब जब ABCD है तो AB आपका है A और B। जब A एक्सटर्नल पॉइंट है तो AP इक्वल टू AS। जब B है तो BP इक्वल टू BQ। C है तो CQ इक्वल टू CR या CR इक्वल टू CQ। और जब D है तो DR इक्वल टू DS। ये तो पॉइंट है। जब ABCD एक्सटर्नल पॉइंट है, आप देख रहे हो, और उसमें क्या देख रहे हो कि आपका तब हमारा जो एक्सटर्नल पॉइंट होगा तो AP जो इसके इक्वल होगा, BP जो BQ की इक्वल होगा, CR जो है CQ की इक्वल होगा, DR जो है DS। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 मानते हैं तो आप क्या करो कि एडिंग 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। 1, 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। इसको इरेज करते हैं 3 एंड 4। जब आप इसको ऐड करोगे तो AP, तो हमारा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू, इधर क्या होगा AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ, ठीक है ना। CQ और D से
अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि AP और BP मिलकर के बन जा रहा है AB, कोई दिक्कत नहीं है। CR बन के बन जा रहा है CD, AS और DS मिलकर बन जा रहा है AD, और BQ और CQ मिलकर बन जा रहा है BC। और यही तो प्रूव करने के लिए बोला था, तो ये हो गया, हमको प्रूव हो गया। तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, ठीक है ना। बस आपका कॉन्सेप्ट पता चलना चाहिए कि ABCD हमारा क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट के बेस पर ही आप बताओगे तो आप प्रूव किया। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत है, बस ये आपने लिख दिया कि सेंटर O का एक सर्कल है जिसके एक्सटर्नल पॉइंट ABCD है, ठीक है ना। उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और PQRS तो हमारा उसका पॉइंट कट कर रहा है, वहाँ पर ज्वाइन कर रहा है, ठीक है ना। चलिए डायग्राम आपको पता है ये। तो ये थे क्वेश्चन आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 8 का क्वेश्चन आपने बता दिया आपको मैंने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।